बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टिच बाय मैमूना पर आपका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हमेशा हंसता और मुस्कुराते रखे, खुश रखे और आबाद रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शर्ट की कटिंग शेयर कर रही हूँ और न्यू तरीके से, जैसे मैं करती हूँ। आपके लिए तो मेरा तरीका न्यू है, कभी आपने मेरे तरीके से कटिंग करते हुए देखा नहीं है। जिसके लिए हमें चाहिए एक स्केल, एक इंची टेप और एक निशान मिट्टी। और इसके बाद हमने सारा माप कर लेना है और कटिंग स्टार्ट कर देनी है। माप करने के लिए पहले हमने दामन से नापना है। मेरी कस्टमर को चाहिए था 28 इंच का दामन, ठीक है। उसका मैंने 28 इंच का दामन प्रॉपर डबल करके उसका मैंने माप लिया है। अब उसकी लंबाई है 43 इंच, लेकिन मैंने 44 इंच उसकी लेंथ रखी थी, ठीक है। 44 इंच लेंथ रखने के बाद उसकी मैंने कटिंग करके बाजू को कपड़ा नापा था कि कितना बच रहा है। उसके बाद मैंने उसको बाजू का कपड़ा अलग करके उसकी कटिंग करके साइड पे कर दिया था। यहाँ पर मैंने कैंची से कट लगा लिया है। अब मैं इस कपड़े को डबल करके दोनों कॉर्नर को मिलाकर बराबर करके ऊपर की तरफ जहाँ मैंने कट लगाया है उसके साथ ले जाऊंगी और मैं इन दोनों का कट को मिलाकर कट के हिसाब से इस कपड़े को सीधा करके कैंची से काट लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सीधा करके रख लिया है। कैंची से कट करके इस कपड़े को अलग कर रही हूँ। स्लीव्स अलग करने के बाद, क्योंकि ये बड़े अर्ज की शर्ट थी, तो बड़े अर्ज की शर्ट में से शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं ये आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने दोनों को दरमियान से अलग अलग करने के बाद सीधा करके एक दूसरे के ऊपर जो इसके जो फूलों का सीधापन है वो भी देखा है कि फूल किस तरफ साइड पे जा रहे हैं, उनको उसी हिसाब से सीधा करके नीचे से दामन से इसकी आड़ कान निकाल कर इसको मैंने नीचे से कटिंग कर लिया है। स्केल की मदद से जब भी आप कटिंग करेंगे बिल्कुल सीधा लाइन लगेगा। सीधी लाइन लगाने के लिए आपको स्केल की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हैं और इंच टेप से भी आप रखकर सीधी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं तीरा नाप रही हूँ। तीरा मेरी कस्टमर का मैंने तैयार करना है 16 इंच का। 16.5 इंच पे मैंने इसका निशान लगा लिया है और शोल्डर की आर्म होल की निशान लगा रही हूँ 7.5 पे। 8 इंच पे लगा रही थी, ऊपर से ½ इंच निकल जाएगा शायद तीरे से। यहाँ से नीचे से मैंने भी उसका 7.5 पर निशान लगाकर मैंने इसकी नीचे से लाइन लगा ली है। आर्म होल की थोड़ी सी 19-20 थी, वो मैंने सही कर ली है। निशान मिट्टी मैंने न्यू मंगाई है। जितनी भी निशान मिट्टियाँ मंगाई हैं मुझे बहुत परेशानी हुई है। ½ इंच का ये मैंने ऊपर से मार्जिन रख के इसकी गुलाई की है। कॉर्नर जहाँ तक आपका जाता है उससे आपने 1.5 इंच ऊपर करके आपने वहाँ से गुलाई करनी होती है। तो गुलाई के बाद ½ इंच की अंदर करके मैंने फ्रंट्स की जो मैंने आर्म होल का निशान लगाया है वो लगा रही हूँ। कोई भी निशान मिट्टी मेरे लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं आ रही, जितनी भी मैंने कोशिश कर चुकी हूँ नहीं आ रहे। 22 इंच की इसकी चेस्ट थी। मेरे कस्टमर की जो नाप था उसकी 22 इंच का इसके मैनेजमेंट के हिसाब से तैयार चेस्ट आ रही थी। 20 इंच की उसकी कमर थी। 7.5 पर मैंने दरमियान में कमर का निशान लगाया है। उसके बाद 20 इंच पे मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। नीचे हिप्स भी उनके 22 इंच के थे, तो 22 इंच के नाप के हिसाब से आपने अपनी कमीज़ के हिसाब से नाप करना है। पहले आपने अपनी कमीज़ को उठा के नाप कर लेना है। नाप करने के बाद फिर आपने जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे आपने निशान लगाना है। ऐसे ही फिटिंग का भी निशान स्केल से मैंने लगा लिया है सारा। आप लोगों के साथ मैं 2-2, 2.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रख के भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सिलाई के बाद जब आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा जब आप कभी खुला भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लाजमी रखा करें, कम कपड़ा ना रखा करें। कम कपड़ा रखने से बाद में आपको तंगी होती है। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही ज़्यादा कपड़ा रख के अंदर से कटिंग ना किया करें। अक्सर जो बिगनर्स बच्चियां हैं वो अक्सर जब भी मेरे पास कपड़े लेके आते हैं ना अपने कटिंग किए हुए, तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है ना वो सारा कट करके लाती हैं, फिर बाद में परेशान हुई बैठी होती हैं। तो बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पर तवज्जो वाली बात है कि आपने एक्स्ट्रा कपड़े को कट नहीं करना। चाक में भी एक्स्ट्रा 2 इंच 1 इंच का लाजमी रखना है। 2.5 इंच का या 2 इंच का ऊपर से आपने फिटिंग में लाजमी रखना है। यहाँ पर मैंने नीचे से उनकी एयरलाइन शेप में दामन लेके जाना था। जितना भी दामन था सारा मैंने उनका रख दिया था। 28 इंच का टोटल डबल में आ रहा था और उसी हिसाब से मैंने उनका पूरा दामन, क्योंकि मैंने नीचे से एयरलाइन शेप देनी है। चाक निशान क्या कहते हैं, जब मैंने इसको फैशन पट्टी लगाऊंगी उसके हिसाब से। ये देखें, इसका मैंने एक्स्ट्रा जो आर्म होल का कपड़ा था वो भी निकाल लिया है। वो भी निकालने के बाद मैं आपके साथ नीट कटिंग करके शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही आपने 1 इंच का 1.25 इंच का ना आपने ये आर्म होल का यहाँ से जहाँ से मैंने गुलाई की है वहीं से निशान लगा के आपने कपड़ा कट कर लेना है। अब ऊपर से नीचे की तरफ जब आप निशान लगाएंगे तो उसका भी ऐसे ही आपने ऊपर से फिंगर जहाँ तक आपका निशान लगा हुआ है फिंगर रख के नीचे तक आपने फिंगर से उसको दबा के रखना है। कपड़ा उठा के वहीं से ही आपने निशान लगा लेना है। ऐसे ही स्केल से आपने सारा निशान लगा के
ताकि आपका कपड़ा ख़राब ना हो। मैंने सीधी साइड से कटिंग करके दिखाई है ताकि आपको कलर पता लगे, प्रिंट पता लगे कि क्या है, उसी हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन मैं सीधी साइड पे कभी निशान लगाती नहीं हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं सीधी साइड पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आती कलर की, प्रिंट की, कि ये कौन सी शर्ट है जो कटिंग हो रही है। मैंने बैक जो थी वो उल्टी रखी थी, फ्रंट जो थी सीधी रखी थी, उसी हिसाब से मैंने ये देखी इसके दोनों के फूलों के निशान, फूलों के तर्ज ऊपर ही हैं, फूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ जो डंडियाँ और पत्ती हैं वो नीचे की तरफ हैं। इसका आपने बाकायदा ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अक्सर दफ़ा ना हमसे गलतियाँ हो जाती हैं तो वो ख़राब हो जाता है, ऊपर नीचे बूटे हो जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने ब्लू निशान से भी आपके साथ शेयर किया है फिटिंग का निशान, क्योंकि इससे निशान नज़र नहीं आ रहा था। 22 इंच की आर्म लंबाई बाजू रेडी करने हैं, 22 इंच की जो रेडी करने हैं बाजू, उसी हिसाब से लेस भी लगेगी। तो फिर मैंने 21.5 इंच की बाजू की लेंथ ली है, क्योंकि पट्टी पाइपिंग लग के 1 इंच की वैसे लेस आ जाएगी। तो हमने जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो डबल 28 इंच का था, तो उसी हिसाब से मैंने 12.5 इंच 13 इंच का मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उसके बाजू का निशान लगा के फिर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया था। यहाँ पर मैंने 4.5 पर ऊपर से गुलाई शुरू की है, हाफ इंच, आधा इंच, 1 इंच, 2.5 इंच, 3.5 इंच तक इसका निशान आया है। आर्म होल का निशान लगाना देखिए कितना आसान है, बहुत मुश्किल कटिंग नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। उम्मीद है कि आपको मेरा काम करने का काम कटिंग और समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसे ही कटिंग करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने ऐसे कटिंग की है या दूसरी तरह की। एक्स्ट्रा बाजू का भी आपने कपड़ा निकालना है। फ्रंट का जैसे आपने गहराई में कटिंग की है, वैसे फ्रंट की भी बाजू की गहराई में कटिंग लाजमी किया करें। ये देखिए यहाँ पर हमारे स्लीव्स कट कर रेडी हैं और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और भी न्यू कटिंग और न्यू स्टिचिंग और न्यू शेयरिंग ऐसे ही साथ साथ बने रहें, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहें और देखते रहें। बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा समझ वाली वीडियो है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।